हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो टॉपिक आपके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहला है, क्या एससी एसटी ओबीसी वाले जनरल की सीट में आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और पूरे डिटेल से बताएंगे कि अगर आ सकते हैं तो किस प्रकार से आ सकते हैं जनरल की सीट में। और नंबर दूसरा टॉपिक है दोस्तों, बॉर्डर और नक्सल वालों का नाम जनरल की कैटेगरी में कैसे आता है और बाद में जनरल की कैटेगरी को कैसे क्वालिफाई करते हैं, पूरी डिटेल के साथ प्रूफ के साथ भी आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बात कर लें दोस्तों, सबसे पहले पहला प्रश्न, काफ़ी सारे प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, क्या एससी एसटी ओबीसी वाला जनरल की सीट में आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, कैसे फाइनल कट ऑफ में वो जनरल की सीट में आएंगे एससी एसटी ओबीसी वाले, कैसे आप देखेंगे इसमें कि कैसे जनरल की सीट में आते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको और समझाते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ वीडियो को। तो सबसे पहले दिखाते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपके एक किसी राज्य को पकड़ लेते हैं या आपके किसी राज्य की कट ऑफ 70 है। इस बात को मान के चलिए कि अगर आपके किसी राज्य की कट ऑफ 70 है, जनरल डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी देखिए यहाँ पर 70 आपकी कट ऑफ है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ है दोस्तों ओबीसी, तो ओबीसी की कट ऑफ है 68 और एससी की कट ऑफ है 67। किसी भी राज्य की मान के चलते हैं, सारे राज्य में इसी प्रकार लागू होगा। और एसटी की मान लीजिए 65 आपकी कट ऑफ है। तो किस प्रकार से जनरल क्वालिफाई करेगा, इसकी क्या क्या कंडीशन होगी। और बता दें दोस्तों, ये फाइनल जब आपकी कट ऑफ आएगी उस समय आपकी कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये सब आपके फिजिकल और मेडिकल के टाइम में ही जनरल में काउंट हुए हैं। जैसे कि जनरल की आपकी सीटें मान लीजिए आपकी 150 आपकी सीटें जनरल की आपको दी गई थी, तो उसके 3 गुना लड़के बुलाए गए थे। 450 यहाँ पर आपके लड़के बुलाए गए थे, क्योंकि सभी में 3 गुना मेडिकल में बुलाए गए थे। तो 150 के 3 गुना बुलाए गए थे, 450 यहाँ पर बुलाए गए थे। तो जिस समय 450 बुलाए गए तो उसी समय दोस्तों जो है जनरल क्वालिफाई कर दिए गए थे। अब फाइनल में ये जो है जनरल क्वालिफाई, ये नहीं कि जिस समय फाइनल मेरिट आएगी उस समय जो है यहाँ से उठेंगे और जनरल में आ जाएंगे, इस प्रकार नहीं होगा। जिस समय आपकी फिजिकल और मेडिकल के लिए कट ऑफ बनाई उसी समय ही उनको जनरल काउंट कर दिया। इस बात का कैसे पता चला, तो अभी आपको कट ऑफ दिखाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है इन्होंने जनरल क्वालिफाई किया था। इसमें सीधे सीधे आपको जो कट ऑफ की पीडीएफ है उसमें भी लिखा हुआ है, अभी वहाँ आपको लेके चलेंगे। तो जब ये 450 कैंडिडेट दोस्तों जब बुलाए, मान लीजिए आपकी 150 जनरल की सीट थी, 3 गुना बुलाए 450 में, तो ये 450 में उसी समय ही ओबीसी वाले, जनरल वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ये सब 450 में ही काउंट हैं। अगर आपकी जैसे बाई चांस 70 कट ऑफ है तो जिसके भी 70 प्लस नंबर थे ये सब 450 में काउंट हैं, और अपनी कैटेगरी में उसके बाद के जो जिन बचे वो अपनी कैटेगरी में गए। अब क्या होगा, जिस समय फाइनल कट ऑफ आपकी जिस समय तैयार होगी, जो फाइनल सिलेक्शन आपका तैयार होगा वो किस प्रकार से होगा। तो जनरल के जो दोस्तों जैसे 150 सीट थी, 450 बुलाए गए थे। अब मान लीजिए इसमें से 300 जो हैं कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, मेडिकल फिट हो गए, रीमेडिकल फिट हो गए, लेकिन लेने 150 ही हैं। तब किस प्रकार से बाहर होंगे, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। तो दोस्तों जिनकी भी 70 प्लस नंबर थे, नंबर 1 ये सुन लीजिए, ये अभी सब जनरल में ही क्वालिफाई थे, सब जनरल में ही काउंट हुए थे। लेकिन अब इसमें ओबीसी वाला ऐसा कैंडिडेट होगा जिसकी एज दोस्तों 23 प्लस होगी। नंबर 2, या फिर एससी एसटी वाले एससी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने हाइट और चेस्ट में अपना एससी और एसटी का लगा के जो है इनने छूट ली होगी। तो ये दोनों कंडीशन होती है, या फिर आपकी 23 प्लस एज हो, या फिर आपने किसी प्रकार की छूट ली हो। अपना हिल की बात नहीं कर रहे हैं, खाली एससी या एसटी की छूट आपने ली होगी, तो ये जो है जनरल में काउंट नहीं किए जाएंगे। जनरल की सीट काटने के लिए आपको पूरी जनरल की जो जो योग्यता है वो क्वालिफाई करनी होती है, कि आप किसी प्रकार से भी एज में छूट ना लें या फिर हाइट या चेस्ट में छूट ना लें, तब आप जनरल काउंट करते हैं। तो जिस समय फाइनल सिलेक्शन होगा ये लड़के जो हैं अपनी कैटेगरी में दोबारा से वापस जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी कैटेगरी
वजह से ही मिलेगा, क्योंकि इनने अभी तो जनरल क्वालिफाई किया था, लेकिन इनने जब मेडिकल में अपने कागज़ दिए तो ये सब 23+ में काउंट हुए, और इनकी जो है हाइट टेस्ट में जिनकी छूट हुई अपने में काउंट हुए, तो इनका जो है ये अपनी कैटेगरी में वापस जाएंगे। इस प्रकार से जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो है यहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिलती है, और राज्यों की भी लगभग यही कट ऑफ जो है कम आपको इसलिए कारण है देखने को मिलती है। तो ये सब जो हैं जब अपनी कैटेगरी में वापस जाएंगे तो जहाँ पे फ़ायदा किसको हुआ, जनरल डिस्ट्रिक्ट के जनरल कैंडिडेट को ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता है। इसी प्रकार से अगर उस आधे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो हैं जिनको एज में छूट नहीं ली है, उनकी एज भी जो है 23+ से कम है, तो ऐसे जो कैंडिडेट होंगे ये सब जनरल क्वालिफाई होंगे। ऐसे सब हैं, भले ही वो ओबीसी वाला हो, भले ही वो एससी वाला हो, एसटी वाला हो, लेकिन अगर उसने छूट नहीं ली है और जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर देता है तो ये जो है जनरल में काउंट होगा, और इसको मनचाही चॉइस जो है जनरल में मिलेगी। अगर जनरल में इसको डबल फ़ायदा यहाँ पर इसलिए होगा, पहले तो ये जनरल की क्वालिफाई करेगा, अगर जनरल में इसको नहीं मिलती है, फर्स्ट चॉइस इसने जो भरी है वो नहीं मिलती है, और ओबीसी से उस चॉइस की कट ऑफ कम रहती है और जनरल से उसके मार्क्स से ज़्यादा रहती है, तो उसको ओबीसी से उस चॉइस को दिया जाएगा और उसको सीट मिल जाएगी। इस प्रकार आपका बनता है। अगर आपकी जैसे अभी मान लीजिए 70 आपकी कट ऑफ थी, अगर 71 जाती है, आपको चॉइस नहीं मिलती है, तो वहाँ से आपको देगा, दोनों तरफ से आपको बेनिफिट होगा, भले ही आप एससी वाले हों एसटी वाले हों, सबके लिए यही नियम लागू होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है कट ऑफ तैयार होती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जो लड़के हैं या नक्सल डिस्ट्रिक्ट के हैं उनका नाम जनरल में कैसे आता है। तो ये भी आपकी जहाँ तक है जो वो आपका जो बनता है दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस आपकी देखी जाती है, और उसके बाद देखी जाते हैं आपके नंबर। अगर आपके नंबर बाई चांस आप बॉर्डर और नक्सल वाले हैं, आपके राज्य की कट ऑफ 50 गई है और आपके राज्य में जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ 60 गई है, लेकिन तो दोस्तों जितने भी 60+ वाले कैंडिडेट होंगे, जिस भले ही वो बॉर्डर वाले हों या नक्सल वाले हों, जिसके भी 60 आ गए, अगर आपके राज्य की जनरल डिस्ट्रिक्ट की जितनी कट ऑफ है उससे ज़्यादा आपके नंबर आ गए, तो फाइनल सिलेक्शन के समय आपको जनरल में काउंट करा जाएगा, आपको जनरल की सीट दिखाई जाएगी, जनरल के जनरल डिस्ट्रिक्ट की, भले ही फिर आप बॉर्डर वाले हों नक्सल वाले हों, आपको दिखाया जाएगा कि आप जनरल क्वालिफाई हो गए हो। यही कारण है कि काफ़ी सारे मैसेज आए हैं कि हम बॉर्डर वाले हैं, हमारा नाम जनरल में क्यों दिया गया है, हम बॉर्डर नक्सल वाले हैं, हमारा नाम जनरल में क्यों दिया गया है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों, किस प्रकार से कि अगर आप अपने राज्य में अपने जनरल डिस्ट्रिक्ट की भी कट ऑफ क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। जो समझदार होंगे समझ गए होंगे इस पूरी वीडियो को किस प्रकार से जो है जनरल क्वालिफाई करता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन बॉर्डर और नक्सल वालों के लिए आती है कि अगर बाई चांस उनने फर्स्ट चॉइस अपनी उनके बॉर्डर से ज़्यादातर आपको एसएसबी की सीटें, बीएसएफ की सीटें ये वगैरह भी देखने को मिलती हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग बॉर्डर के हिसाब से मिलती हैं। अगर उनने फर्स्ट चॉइस अपनी एसएसबी बीएसएफ इस प्रकार भरी है, अब वो जनरल डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब जनरल डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किए हैं, उनकी फाइनल कट ऑफ जारी है 60, और उनकी नक्सल या बॉर्डर वाले हैं और नक्सल से कट ऑफ जारी है 55। तो इसमें देखिए थोड़ा सा, और आपने फर्स्ट चॉइस भरी एसएसबी, ठीक है, आप बॉर्डर वाले हैं, आपने जनरल क्वालिफाई कर दिया, लेकिन जनरल में एसएसबी की कट ऑफ चली गई 63, और बॉर्डर वाले हैं आप और बॉर्डर में गई है 56। तो क्या होगा दोस्तों, आपके तो 60 नंबर हैं, इस हिसाब से तो आपको एसएसबी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप बॉर्डर वाले हैं तो क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी इस प्रकार डाली है एसएसबी, तो आपको क्या करेगा, यहाँ से जनरल से वापस उठाएगा और दोबारा से बॉर्डर में आपको 56, क्योंकि आपने फर्स्ट चॉइस डाली, आपने दोनों क्वालिफाई किया था, तो इसलिए आपको बेनिफिट दोनों जगह से मिलेगा, इसलिए आप दोबारा से बॉर्डर में जाएंगे, या नक्सल वाला अपना नक्सल में जाएगा और फर्स्ट चॉइस अपनी ले जाएगा और उसको उसकी फर्स्ट चॉइस के हिसाब से मिलेगा। अगर यहाँ से उसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है तो उसकी बॉर्डर से फर्स्ट चॉइस काउंट की जाएगी, तो उसे बॉर्डर से दी जाएगी। अगर फिर उसकी फर्स्ट और सेकंड चॉइस देखी जाएगी, सेकंड भी नहीं मिलती है तो फिर बॉर्डर से सेकंड चॉइस दी जाएगी, अगर वहाँ वैकेंसी है तो वो दी जाएगी। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बनती है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, जिनके समझदार जिनने अच्छे से वीडियो को देखा होगा वो वीडियो को समझ गए होंगे वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।